स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो खोटा साहित्यकारों की जीवनी एवं कृतियों रचनाओं पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सबको आज मैं सेट के माध्यम से करवाने वाला हूं। सेट के माध्यम से कहने का अर्थ है कि आज हम लोग पहला सेट को देखेंगे जिसमें इन साहित्यकारों की कृतियों रचनाओं और इनके जीवन परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, जो हमारे जेएसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उन प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं। क्योंकि इसके पहले जो है सो सारे साहित्यकारों का जो जीवन परिचय और उनकी कृतियों का वीडियो मैं बना चुका हूं, यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसे वहां देख के और बढ़िया से समझ सकते हैं। पीडीएफ के थ्रू मैंने पढ़ाया था, एक नोट्स के जैसे पढ़ाया था, तो आप उसे नोट करके भी जो है सो सारे साहित्यकारों की जीवनी और उनकी कृतियों को समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जो है सो उन साहित्यकारों की जीवन परिचय और कृतियों में जो प्रश्न महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे उसे लेकर आया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेट नंबर 1। इसके बाद और भी बहुत सारे सेट आएंगे, यानी कुल मिला के मैं ये प्रयास करूंगा कि लगभग जितने प्रश्न जो है सो इस टॉपिक से बन सकते हैं उन सबको मैं बनाने का पूरा भरसक प्रयास करूंगा। तो आप इन सेट को देखिए और अभ्यास करते जाइए और देखते जाइए कि आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल हो चुकी है या कितनी और करनी बाकी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में ककरा जानल जा है, यानी खोटा शिष्ट साहित्य के जनक किसको कहेंगे हम लोग, किस साहित्यकार किस कवि को कहेंगे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए के झा, बी विश्वनाथ प्रसाद नागर, सी में श्रीनिवास पानूरी और डी में विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास पानूरी जी। श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा शिष्ट साहित्य का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बनाने के क्रम में दोस्तों आप लोगों को पता है, यानी मेरे आंसर बोलने से पहले अगर आपको मालूम है उसका आंसर क्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, साथ ही वीडियो को लाइक भी करते जाइए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, छौवा दुलार। छौवा दुलार कौन कवि के रचना लागे? छौवा दुलार जो है सो किस कवि की रचना है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में है विश्वनाथ दसौंधी राज, सी में है श्याम सुंदर महतो और डी में है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। आंसर हो जाएगा इसका आपका भुवनेश्वर दत्त शर्मा। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जो है सो कृति है छौवा दुलार। तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। तीसरा नंबर में ए के झा जी जन्म दिवस बतावा। ए के झा जी का जो जन्म दिवस है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए 20 जून 1942, बी में देखिए 20 जून 1939, सी में 7 जनवरी 1939 और डी में 5 सितंबर 1939। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 जून 1939। 20 जून 1939 को ए के झा जी का जन्म हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न आ जाइए। चौथा नंबर प्रश्न में देखिए, कौन साहित्यकार के राजीव गांधी मोरारजी देसाई से प्रशस्ति पत्र मिलल है, यानी किस साहित्यकार या कवि को जो है सो राजीव गांधी मोरारजी देसाई से प्रशस्ति पत्र मिला था वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में डॉक्टर ए के झा, सी में शिवनाथ प्रामाणिक और डी में श्याम सुंदर महतो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्याम सुंदर महतो। श्याम सुंदर महतो जी को जो है सो राजीव गांधी मोरारजी देसाई इन सब जो है सो उससे वो प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको 100 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए थे। आपका आगे 5वां नंबर देखिए, सुलग साय। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुलग साय रचना ककर लागे है। सुलग साय रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए के झा, बी में शिवनाथ प्रामाणिक, सी में विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी में श्रीनिवास पानूरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद नागर। सुलग साय जो है सो विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की कृति है। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न देखिए, अजगर। अजगर नाटक ककर कृति लागे। अजगर नाटक हम लोगों पिछले जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस में भी था। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद नागर, बी में श्रीनिवास पानूरी, सी में डॉक्टर ए के झा और डी में विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज की ये रचना है अजगर, बहुत ही फेमस नाटक है।
7वां नंबर देखिए सैर सगरट। सैर सगरट केकर कृति लागे हैं। सैर सगरट किसका कृति है बताना है। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ प्रामाणिक, बी में डॉक्टर ए के झा, सी में विश्वनाथ प्रसाद नागर और डी में विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए के झा। सैर सगरट जो है डॉक्टर ए के झा की कृति है। 8वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8वां नंबर में शिवनाथ प्रामाणिक जी के जन्म ठाव बतावा। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म जो है सो कहाँ हुआ है, उस स्थान का नाम बताना। ऑप्शन नंबर ए बैदमारा बोकारो, बी में चंद्रपुरा बोकारो, सी में मुदा गांव धनबाद और डी में भटपुरना कतरास धनबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैदमारा बोकारो। शिवनाथ प्रामाणिक जी का जन्म जो है सो बैदमारा बोकारो में हुआ था। 9वां नंबर प्रश्न आते हैं। 9वां नंबर में है वेदना के पंख। वेदना के पंख बहुत ही फेमस कृति है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार साहित्यकारों के जितने वीडियोस मैंने बनाए हैं उन सबको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सारे जो है सो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो वेदना के पंख कौन साहित्यकार की कृति लागे ये बताना है 9वां नंबर प्रश्न में। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर ए के झा, बी श्रीनिवास पानूरी, सी शिवनाथ प्रामाणिक और डी में विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ दसौंधी राज। 10वां नंबर प्रश्न पर आते हैं। 10वां नंबर देखिए धरा गगन सिद्धांत। धरा गगन सिद्धांत या धारा गगन सिद्धांत आप कह सकते हैं, कौन खोटा साहित्यकार के देन है। किसने जो है सो धरा गगन सिद्धांत प्रतिपादित किया यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में डॉक्टर ए के झा, सी शिवनाथ दसौंधी राज लिखा गया है, विश्वनाथ दसौंधी राज होना चाहिए, डी में शिवनाथ प्रामाणिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ए के झा। यानी ये जो सिद्धांत है धरा गगन सिद्धांत वो डॉक्टर ए के झा जो है उनका प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न में विश्वनाथ दसौंधी राज के लिखल उपन्यास है। यानी यहाँ जो उपन्यास है उन सब में जो है सो बताना है कि विश्वनाथ दसौंधी राज का उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए सैर सगरट, बी में जिंदगी टो, सी में जिंदगी भेव और डी में भगजोगनी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भगजोगनी। भगजोगनी उपन्यास जो है वो विश्वनाथ दसौंधी राज के द्वारा लिखा गया। बाकी जो ए बी सी ऑप्शन है वो सारे उपन्यास नहीं है, कहानी नाटक काव्य संग्रह है, मिला जुला के ऑप्शन दिया है। तो भगजोगनी जो है सो विश्वनाथ दसौंधी राज का लिखा हुआ उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग स्टूडेंट जो खोटा का पढ़ रहे हैं वो जानते ही हैं। दामोदर कोराई जो है वो कौन कवि के कृति लागे है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए परितोष प्रजापति, प्रजापति लिखाना चाहिए, बी में है डॉक्टर ए के झा, सी शिवनाथ प्रामाणिक और डी में श्रीनिवास पानूरी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिवनाथ प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक लिखा गया, शिवनाथ प्रामाणिक होना चाहिए। तो ये शिवनाथ प्रामाणिक जी के एक प्रसिद्ध रचना है दामोदर कोराई। हम लोगों ने पिछले सिलेबस में बहुत गहरा अध्ययन इसका किया था। दामोदर नदी के किनारे में जो है सो वहाँ पर हमारे झारखंड की खूबसूरती को इस दामोदर कोराई जो है सो इसमें दर्शाया गया है। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न ये आया हुआ क्वेश्चन भी है आपका वेदर वाइज। वेदर वाइज केकर उपनाम लागे हैं। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद नागर, बी में इम्तियाज गदर, सी डॉक्टर ए के झा और डी विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर ए के झा। डॉक्टर ए के झा जो है सो उसको वेदर वाइज मौसम विज्ञानी भी हम लोग कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। खयाम तोर मधुगीत। खयाम तोर मधुगीत ककर कृति लागू है। खयाम तोर मधुगीत किसका कृति है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानूरी, बी में विश्वनाथ प्रसाद नागर, सी में शिवनाथ प्रामाणिक और डी में विश्वनाथ दसौंधी राज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ प्रसाद नागर। ये विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की कृति है खयाम तोर मधुगीत। 15 नंबर प्रश्न आते हैं कलामे व्याकुल। देखिए कलामे व्याकुल ककर रचना लागे और कौन सार बहराइल हलय। यानी ये जो रचना है वो किसकी कृति है और किस साल जो है सो ये आई। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ प्रामाणिक और 1945 में, बी में श्रीनिवास पानूरी और 1939, सी में भुवनेश्वर दत्त शर्मा 1939 और डी में डॉक्टर ए के झा 1952। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर दत्त शर्मा 1939। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी की ये
कलामे व्याकुल जो कृति है वो 1939 ईस्वी में आई और कहा जाता है कि ये कृति जो है सो एक तरह से लोगों को स्वतंत्रता के प्रति उत्साह भरने का काम जो है सो कर रही थी, जिसको अंग्रेज़ों ने जो है सो जब्त कर लिया था। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ मैंने उसमें बताई है कि 75 पैसा इसका दाम था उस टाइम, लेकिन ये जो है सो इसको अंग्रेज़ों ने सीज कर लिया था। ये सब सारी बातें हैं इसमें। बहुत सारी पंक्तियाँ जो है सो काफ़ी फेमस हुई थी कि नौजवान गुलामी को मिटा कर दम ले, या फिर अच्छा है कि बस सर को कटा कर दम ले, कुछ इस तरह का जो पंक्तियाँ इसमें था। तो आप देख सकते हैं, वीडियो नहीं देखा है तो उसमें देख के आप क्लियर हो लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए, खोटाक वाल्मीकि पानुरी जी के कौन कहले। खोटा का वाल्मीकि जो है वो पानुरी जी को कहा जाता है। तो ये खोटा का जो वाल्मीकि किन्होंने जो है सो पानुरी जी को कहा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बी में विश्वनाथ दसौंधीराज, सी में शिवनाथ प्रामाणिक और डी में पंडित रामदयाल पांडे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित रामदयाल पांडे। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक बीच बीच में हो गई है, जिससे यहाँ शिवात प्रामाणिक लिखा गया है, शिवनाथ होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, पंडित रामदयाल पांडे। पंडित रामदयाल पांडे जी ने पानुरी जी को खोटा का वाल्मीकि कहा। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पुटूस और परास। पुटूस और परास केकर रचना लागे हैं। प्रसिद्ध रचना है, किसकी रचना है बताना। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ प्रामाणिक, बी में श्रीनिवास पानुरी, सी में विश्वनाथ दसौंधीराज और डी में डॉक्टर ए.के. झा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ दसौंधीराज। ये विश्वनाथ दसौंधीराज जी की रचना है। 18 नंबर प्रश्न आते हैं। 18 नंबर प्रश्न में श्याम सुंदर महतो के कीर्ति एकर में से कौन लागे है। श्याम सुंदर महतो के कीर्ति एकर में से कौन लागे वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए अजगर, बी दामोदरे को राय, सी में अग्निपरीखा और डी में तोय और हाम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोय और हाम। तोय और हाम जो है सो श्याम सुंदर महतो की कृति है। बहुत सारी और भी कृतियां हैं इनकी, फेमस है, जैसे मुक्ति की डार, ये सब है। सब इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आगे जो है सो इन सब से प्रश्न है तो मैं अभी बता दूंगा, तो वहाँ पर आप कैसे अभ्यास कर पाइएगा, इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डिटेल देखना है तो आप वीडियो आराम से देख सकते हैं, पीछे जो इन पर बनी हुई है। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध कविता उठाए लिहे कोरा। प्रसिद्ध कविता जो है उठाए लिहे कोरा ककर रचना लागे हैं, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद नागर, बी में श्रीनिवास पानुरी, सी में डॉक्टर ए.के. झा और डी में श्याम सुंदर महतो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद नागर। ये विश्वनाथ प्रसाद नागर की एक बहुत ही फेमस कृति है, उठाए ली हैं कोरा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, तनी बुझ रे मानुस। तनी बुझ रे मानुस, तनी सूझ रे मानुस, ये जो कृति है वो किसकी कृति है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास पानुरी, बी में डॉक्टर ए.के. झा, सी में शिवनाथ प्रामाणिक और डी में विश्वनाथ दसौंधीराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ दसौंधीराज। तनी बुझ रे मानुस जो है सो विश्वनाथ दसौंधीराज जी की रचना है, और ये जो है सो रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर लिखी गई कविता थी। आगे किसी सेट में आएगा प्रश्न तो आप याद रखिएगा इसको। 21 नंबर प्रश्न देखिए। 21 में डॉक्टर ए.के. झा के पिता के नाम बतावा, यानी डॉक्टर ए.के. झा के जो पिताजी हैं उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पंडित अयोध्या प्रसाद, बी में पंडित मुरलीधर झा, सी में लक्ष्मी नारायण झा और डी में एकर में से कोई ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नारायण झा। यानी डॉक्टर ए.के. झा के पिता का नाम जो है वो लक्ष्मी नारायण झा था। 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर, तातल हेमायल का कैसन कृति लागे है। कैसन कृति, ये जो है मैंने बार बार अपने वीडियो में कहा कि देखिए कृतियों के बारे में कि किसने लिखा ये ज़्यादा आसान है याद करना, लेकिन कृतियाँ किस प्रकार की है उसका टाइप जो है सो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसे उस तरह के प्रश्न जो है सो ज़्यादा पूछता है कि जो भी कृति आप याद करें तो उसका टाइप याद कर लीजिए कि वो कहानी है कि उपन्यास है कि खंड काव्य है कि और भी क्या है, सो वो सब ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए तातल हेमाल कैसन कृति है। ऑप्शन नंबर ए खंड काव्य, बी उपन्यास, सी काव्य संग्रह और डी में नाटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तातल और हेमाल जो है काव्य संग्रह है, यानी कविता संग्रह है ये। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 में भुवनेश्वर दत्त शर्मा
के मृत्यु बछर कौन है, मतलब मृत्यु बछर बताना है कि किस साल जो है सो उनकी मृत्यु हुई थी, डेट के साथ बताना है। ऑप्शन नंबर ए 17 दिसंबर 1980, बी में 17 दिसंबर 1984, सी में 17 सितंबर 1984 और डी में 17 सितंबर 1980। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर 1984। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जो मृत्यु वर्ष है डेट के साथ 17 सितंबर 1984 इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए, मईचगंधा ककर कृति लागे है। मईचगंधा किसकी कृति है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ प्रामाणिक की, बी में डॉक्टर ए के झा, सी में विश्वनाथ दसौंधीराज और डी में श्रीनिवास पानोरी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिवनाथ प्रामाणिक। ये शिवनाथ प्रामाणिक जी की रचना है मईचगंधा। 25 प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है और आपको जो इस वीडियो का थंबनेल है उसमें भी मैंने यही क्वेश्चन डाला था कि सुलक्षाय जो है कृति महाभारत के कौन पात्र पर आधारित रचना लागे है। जो सुलक्षाय जो कृति है वो आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण, बी दुर्योधन, सी कर्ण और डी अर्जुन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्ण। सुलक्षाय जो कृति है विश्वनाथ प्रसाद नागर जी की है और उसमें जो है सो ये महाभारत के कर्ण पर जो है सो आधारित रचना है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि इनका जो है सो आंसर शीट भी मैंने यहाँ पर तैयार किया हुआ है जिसमें 1 से 25 तक जो प्रश्न है उसके आंसर जो है सो मैंने लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने खोटा साहित्यकारों के जीवन परिचय और उनकी कृतियों पर मैंने बनाया है अभ्यास के तौर पर आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह के और भी सेट जो है सो आगे आएंगे और मैंने जैसा कहा कि हर दिन एक वीडियो जो है सो अपलोड होगा, 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जो है सो सारे सेट को ख़त्म कर दूं और बाकी खोटा के जो अन्य टॉपिक है उन सब पर भी वीडियोस बनाऊं। मैं ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर फोकस इसलिए करता हूं क्योंकि चाहे जितना भी हम लोग गद्य पद्य जो भी पढ़ ले, कहानी नाटक, लेकिन अंत में हम लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आवश्यकता पड़ेगी ही अभ्यास के लिए। तो इसलिए अभ्यास के तौर पर जो है सो जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं बना सकता था आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से लेके आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। धन्यवाद।